हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो क्या आप भी एक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं और पाना चाहते हैं अपने सपनों की नौकरी? तो आइए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट जॉब रोड मैप, किस तरह आप एक सरकारी शिक्षक बनने का सपना साकार कर सकते हैं। और मैं आपको ये बातें बताने के लिए क्यों क्रेडिबल हूँ, बिकॉज आई एम माई सेल्फ वर्किंग एज अ टीजीटी नेचुरल साइंस एंड डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली। और मैंने सभी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं, सी टेट, एच टेट, एन वी एस, टी जी टी, पी जी टी एंड डी ट्रिपल एस बी टी जी टी। और आउट ऑफ माई पर्सनल इंटरेस्ट मैंने चूज़ किया डी ट्रिपल एस बी टी जी टी नेचुरल साइंस को। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप चूज़ करिए कि किस तरह की गवर्नमेंट जॉब आपके लिए आपके टेम्परामेंट के हिसाब से सही रहेगी। तो अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो सीधी सी बात है, आपने डिसाइड कर लिया है कि आप एक टीचर बनना चाहते हैं। और टीचर बनने के लिए सबसे पहले तो आपने अपनी बीएड कंप्लीट कर ली होगी। और आई होप ज़्यादातर लोगों ने सी टेट या अपना स्टेट का टेट निकाल लिया होगा। अगर आप लोग बिगिनर हैं, आप नहीं जानते हैं, तो आप लोगों को बता देता हूं कि आपके बीएड के बाद या बीएड के दौरान ही फर्स्ट या सेकंड ईयर में आप सी टेट एग्ज़ाम देते हैं, जिससे आपको एलिजिबिलिटी मिलती है किसी भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में बैठने के लिए। और जब आप ये सी टेट और अपना स्टेट टेट कंप्लीट कर लेते हैं, इसे पास कर लेते हैं, फिर आते हैं रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स जहां पर आप अपीयर हो सकते हैं। केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस तीन ऐसे बड़े संस्थान हैं जो नेशनल लेवल पर आपको जॉब देते हैं, ऑल इंडिया लेवल पर आपको जॉब देते हैं। डी ट्रिपल एस बी का जो एग्ज़ाम है काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँगा इन सब में सबसे टफ अगर कोई एग्ज़ाम है, अब वो एग्ज़ाम लेवल की वजह से नहीं, कंपटीशन की वजह से ज़्यादा टफ है, तो वो है डी ट्रिपल एस बी, टी जी टी एंड पी जी टी। तो उससे भी ज़्यादा टफ है, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी में पी जी टी की वैकेंसीज बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती हैं। तो आप अपनी डिग्री के हिसाब से पी जी टी, पी आर टी या टी जी टी के पद पर अपना चयन करवा सकते हैं। और स्टेट रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम अलग से आता है, जिसके लिए आपको अपने स्टेट का टेट क्वालिफाई करना होगा। जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो मैंने एच टेट क्वालिफाई किया है, और एच टेट देने के बाद ही मैं अपने स्टेट का रिक्रूटमेंट दे पाऊँगा। और जब आप लोग इन सभी एग्ज़ाम की सभी सक्सेसिव सीरीज़ से होकर गुजर जाते हैं तो आपको मिल जाती है एक गवर्नमेंट जॉब। और केवीएस, एनवीएस, इन दोनों संस्थानों में इंटरव्यू भी होता है। ईएमआरएस में इंटरव्यू नहीं है, डी ट्रिपल एस बी में भी इंटरव्यू नहीं है, और स्टेट रिक्रूटमेंट में इंटरव्यू नहीं होता। पर कई कई जगह पर, कई कई स्टेट्स में पीजीटी पर इंटरव्यू है। जैसे अभी हरियाणा सरकार ने भी पीजीटी पर इंटरव्यू करना अनिवार्य कर दिया है। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ टीचिंग एग्ज़ाम को ही आप टारगेट ना बनाएं, क्योंकि देखिए टीचिंग जो जॉब है रेगुलर नहीं आती हैं। जैसे आपका एसएससी, सीजीएल और बैंक रेगुलर हर साल आता है, यूपीएससी हर साल आता है, उस तरह ये टीचिंग जॉब्स रेगुलर तो नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी एक दो साल के समय अंतराल के बाद जॉब्स आती रहती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टीचिंग के फील्ड में अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको नौकरियों की कमी होने वाली है। देखिए इस साल जो पिछले कुछ सालों में जो केवीएस और एनवीएस ने जो भर्तियां की 2022-23 के दौरान, काफ़ी बल्क में इन्होंने भर्तियां की। ईएमआरएस ने काफ़ी बल्क में भर्तियां की, और कई स्टेट्स ने भी, अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने भी भर्ती की, और राजस्थान गवर्नमेंट ने भी भर्ती की। और इसी तरह दिल्ली सरकार का भी एग्ज़ाम दोबारा होने वाला है। 2022 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, और अब 25 में देखिए 2022 से लेकर 2025 में अभी ये एग्ज़ाम दोबारा हो रहा है। तो लगभग 3 साल का गैप यहाँ पर आया। लेकिन ऐसा नहीं कि इनके बीच में कोई भी एग्ज़ाम नहीं आया, इसके बीच में ही केवीएस और एनवीएस का एग्ज़ाम आ गया था, ईएमआरएस का एग्ज़ाम आ गया था। तो देखिए सभी भर्तियां इस तरह शेड्यूल की जाती हैं कि एक साल मान लीजिए 2 रिक्रूटमेंट आए, अगले साल ये आ गया, उससे अगले साल ये आ गया, फिर कभी किसी स्टेट का रिक्रूटमेंट आ गया। तो इस तरह ऐसा तो नहीं होगा कि आप कभी भी खाली बैठने वाले हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रेगुलर हर एक साल बाद आपको कोई ना कोई रिक्रूटमेंट देखने को मिलने ही वाला है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप टीचिंग एग्ज़ाम के साथ साथ किसी और जॉब की भी तैयारी करें, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप कर सकते हैं एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर। बैंक के लिए मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए बैंक का सिलेबस टोटली डिफरेंट है, स्ट्रेटजी टोटली डिफरेंट है, स्किल्स टोटली उसमें आपको डिफरेंट चाहिए होती हैं। तो बैंक के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। और यूपीएससी फ़िलहाल आप इसको पोस्टपोन कर सकते हैं। अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट है तो हो सकता है साथ साथ इसकी तैयारी कर भी सकते हैं।
क्योंकि जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है हो सकता है आप यहीं पर यूपीएससी में भी उसको अपना मेन सब्जेक्ट या ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर चल सकते हैं। लेकिन यूपीएससी एक बहुत बड़ा गेम है जिसमें आपको कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी हर रोज़ देनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट लगता है। टफेस्ट एग्ज़ाम आफ्टर आईआईटी जेई या इन दोनों को हम इक्वल मान सकते हैं। तो यूपीएससी अगर आपका ड्रीम है और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, कम टाइम है, आप वर्किंग है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप सीधे सीधे टीचिंग जॉब की तैयारी करिए। जब आपके हाथ में जॉब आ जाए फिर आप जा सकते हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए। और स्टेट एग्ज़ाम्स जो आपके होते रहते हैं, जैसे कभी पटवारी का हुआ, किसी कस्टम इंस्पेक्टर या स्टेट लेवल पर जो एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह के, अभी हरियाणा में सीईटी हुआ है, इसी तरह यूपी में पीईटी एग्ज़ाम चल रहा है। तो ये सभी छोटे मोटे एग्ज़ाम्स भी आप साथ में दे सकते हैं एज अ बैकअप ऑप्शन। लेकिन मैं आपको अभी भी यही रिकमेंड करूँगा, अगर आपने डिसाइड किया कि आपको टीचर बनना है तो तैयारी करिए एक ही एग्ज़ाम की। यहाँ मैं ये चीज़ आपके लिए हाईलाइट करना चाहूँगा दैट प्रिपेयर फॉर ओनली वन एग्ज़ाम एंड अपीयर इन ऑल। एग्ज़ाम सारे दीजिए पर तैयारी सिर्फ उसी की करिए जिसकी आप करना चाहते हैं। तो सारे एग्ज़ाम्स या ज़्यादातर एग्ज़ाम्स देने से क्या होगा कि अगर आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं भी कर पाते हैं तो आपकी एक प्रैक्टिस बनी रहेगी, एग्ज़ाम टेम्परामेंट आपका बना रहेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। स्टेप नंबर 2 आपको क्या करना है, आपने जो भी एग्ज़ाम सेलेक्ट किया, मान लीजिए आपने टीचिंग एग्ज़ाम को सेलेक्ट किया, तो पहले आप उसके सिलेबस को निकालिए पिछले सालों के पेपर के हिसाब से या कहीं पर सिलेबस मेंशन उसके हिसाब से, और वेटेज देखिए किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज एग्ज़ाम में दिया गया है। यहीं से आपकी स्ट्रेटजी फॉर्मेशन शुरू होगी। तो देखिए यहीं से आप निकालिए कि कोर सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, पेडागोजी के कितने। आमतौर पर इन दो ही सब्जेक्ट के टीचिंग एग्ज़ाम्स में ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। फिर जनरल एप्टीट्यूड, अब ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके एसएससी सीजीएल में भी काम आएंगे और कोई भी आप स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देंगे उसमें भी काम आएंगे। तो मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, हिंदी कहीं कहीं स्टेट एग्ज़ाम से पूछी भी जाती है, कहीं कहीं नहीं भी पूछी जाती, पर ये मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश तो हर जगह ही पूछी जाती है। और साथ ही आज से ही आदत बना लीजिए, हैबिट, आज से ही आदत बना लीजिए न्यूज़पेपर रीड करने की। एटलीस्ट जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती न्यूज़पेपर रीड करने की आदत बना लीजिए। चाहे आप उसमें एक आर्टिकल रीड करें या पूरा रीड करें। पूरा रीड नहीं करना चाहते तो आप एनालिसिस देख सकते हैं। जो यूट्यूबर्स, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो न्यूज़पेपर का एनालिसिस कराते हैं, तो आप उन एनालिसिस को फॉलो कर सकते हैं। बट खुद की रीडिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, तो आप एक दो आर्टिकल हर रोज़ न्यूज़पेपर से ज़रूर पढ़ें। उससे आपकी रीडिंग एबिलिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगी, कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगी। और हाल ही के दिनों में देखा जा रहा है कि सीटेट और कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम, उसमें जो पेडागोजी के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ज़्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे हैं। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को वही बच्चा सोल्व कर पाता है जिसकी रीडिंग और कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा तेज़ और अच्छी होती है। और ये एबिलिटी, ये स्किल आप तभी बना पाएंगे जब आपकी रीडिंग रिच और वाइड होगी और रेगुलर होगी। आगे आपको क्या करना है, क्वालिटी रिसोर्सेज को सेलेक्ट करना और ढूंढना शुरू कर दीजिए। एक दिन लगाइए, 2 दिन लगाइए, एक बार आपने जो रिसोर्सेज फाइनल कर लिए उनसे फिर आपको स्टिक टू रहना है, कहीं और नहीं जाना। पीवाईक्यूज़ देखिए, पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और एनसीईआरटी बुक्स को चार्ट डालिए, टीचिंग एग्ज़ाम्स में तो खासकर एनसीईआरटी बुक्स से ही पेपर बनाया जाता है। और ऑथेंटिक ऑनलाइन पोर्टल्स, यानी कि आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब या कोई भी ऐप है जहां आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, वहां आप रेगुलर अपने आप को अपडेटेड रखिए। लेकिन ओनली वन, मैं कहूँगा कोई भी ओनली वन ऑनलाइन सोर्स रखिए। अब ऑनलाइन सोर्सेज में बाढ़ है, कंटेंट की बाढ़ आ चुकी है, तो आप कोई भी एक रिसोर्स फॉलो करिए और उसी से चिपके रहिए और उसी को फॉलो करिए रिलीजियसली। फिर आपको क्या करना है, आगे चलिए। या तो आपको आपके कोर्स में कोई स्ट्रेटजी दी होगी या आप अपनी स्ट्रेटजी, मैं कहूँगा कि आप खुद बनाएं। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचानें, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाएं कि कितने दिन मुझे किस सब्जेक्ट को देने हैं। और अपने बड़े बड़े गोल्स को छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में तोड़िए। जैसे अगर आपको वोकेबलरी याद करनी है तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में
एक ही दिन में 50-50 वर्ड याद करें, आप रोज़ के 4-5 वर्ड याद करिए, सिर्फ 5 या 10 मिनट दीजिए पर रोज़ दीजिए, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स आप बनाइए। ऐसा करने से आप कभी भी बर्नआउट नहीं होंगे। और प्रिपेयर एटलीस्ट 6 मंथ्स आपके पास होने चाहिए। 6 महीने पहले कम से कम जब आप तैयारी शुरू करेंगे तब आप कह सकते हैं कि आपने सिलेबस को ज़्यादातर, मैं देखो कंप्लीट तो कोई भी एग्ज़ाम का सिलेबस आप कभी भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा है 80 या 90% तक आप सिलेबस तक पहुंच जाएं, मोर देन इनफ है, आपने काफ़ी कर लिया और सिलेक्शन के आप करीब हो जाएंगे। रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले PYQs को सोल्व करिए, अपनी पढ़ाई चलती रहेगी और PYQs लगाते रहिए। फिर जब आपके PYQs हो जाएं फिर आप मूव कर सकते हैं मॉक टेस्ट पर। कभी भी बिना PYQ करे मॉक टेस्ट पर मूव ना करें क्योंकि PYQ करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन सा मॉक टेस्ट आपके लिए यूज़फुल है, कौन सा क्लोजेस्ट टू द एग्ज़ाम है और कौन सा मॉक टेस्ट आपके काम आने वाला है। रियली सॉरी गाइस। फिर है भाई स्टे इन द स्टडिंग जोन, या यूं कहें कि स्टे मोटिवेटेड। अपने आप को उस जोन में रखिए हर वक्त कि आप किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, किस चीज़ के लिए आपने अपना एक एम बनाया है, एक लक्ष्य आपने निर्धारित किया है और उसी लक्ष्य के लिए आप कार्य करिए। अब उसके बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, खासकर सोशल मीडिया, यूट्यूब की शॉर्ट्स हैं, इंस्टाग्राम के रील्स हैं, वो सभी आपको रोकनी पड़ेंगी, कंट्रोल करनी पड़ेंगी। अभी मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह सकता कि आप ख़त्म कर दें डिस्ट्रैक्शंस को। अगर आप ख़त्म करने जाएंगे तो आप इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर वो डिस्ट्रैक्शन एकदम बैकफायर करेंगे और आप उनमें डूब जाएंगे। तो डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करना है, कैसे कम करना है, कंट्रोल करना है, इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बना सकता हूँ। अगर आप चाहें तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नेगेटिविटी और ड्रामा जो भी लोग आपकी लाइफ में फैला रहे हैं, देखिए नेगेटिविटी और ड्रामा में सिर्फ टाइम बर्बाद होता है और कुछ नहीं। लॉजिकल इंसान बनिए। आप टीचर बनने वाले तो आपका ब्रेन वैसे भी वाइज, आपका माइंड वैसे भी वाइज एंड लॉजिकल होना चाहिए। तो उसी तरह की ट्रेनिंग आज से ही अपनी शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि मैं कल जाकर टीचर बनूंगा, आप ये समझिए कि मैं पहले से टीचर हूँ, मुझे सिर्फ माहौल नहीं मिल रहा है काम करने का। जैसे अनुभव बस्सी ने एक वीडियो में बोला है ना, मैं IAS हूँ, बस मुझे माहौल नहीं मिल रहा है काम करने का। आप ठीक उसी तरह सोचिए कि मैं एक टीचर हूँ, बस मुझे माहौल नहीं मिल रहा है। तो वो माहौल अपने पास बनाइए। नेगेटिव और ड्रामेटिक पीपल्स को अपनी लाइफ से निकालो। जब तक ये नहीं जाएंगे, सीरियसली आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा, शक करते रहेंगे आपके ऊपर। एक लीश की तरह, एक शब्द होता है लीश। लीश मतलब जोंक की तरह आपका खून चूसते रहेंगे। कभी कभी आपको खुश करेंगे, कभी कभी आपको दुख करेंगे। अप डाउन अगर चलता रहेगा, आप सीरियसली तैयारी नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी तैयारी में एक दिन भी वेस्ट होता है तो एक दिन का गैप आपको मेंटली काफ़ी पीछे ले जाता है, क्योंकि फिर मन में आता है गिल्ट कि मैं आज नहीं पढ़ा। अब उस नहीं पढ़ा के चक्कर में कल का दिन भी बर्बाद, परसों का भी बर्बाद, देखते देखते एक पूरा हफ्ता बर्बाद। तो अपने आप को गिल्ट से अगर बचाए रखना है तो नेगेटिविटी और ड्रामा से आपको दूर रहना पड़ेगा। बिहेव लाइक अ सीरियस एस्पिरेंट। ये बिल्कुल मत सोचिए कि अभी तो बहुत टाइम है। देखिए जितना टाइम होगा उतना ही आप वेस्ट करेंगे। द मोर टाइम you have, the more you tend to waste it। तो इस बात को याद रखिए, जितना समय आपके पास होगा उतना ही ज़्यादा आप उसको वेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना कि समय पर्याप्त है, समय हमेशा ही कम है। हमारी लाइफ बहुत छोटी है और करियर बनाने के लिए हमारे पास मुश्किल से 4-5 साल होते हैं आफ्टर कॉलेज। उसके बाद प्रेशर आ जाता है फैमिली का, शादी का, फिर कुछ नहीं हो पाता। तो अभी से सीरियस हो जाइए और आइदर डू और डाई का एटीट्यूड रखिए, या तो मैं करूँगा नहीं तो मर जाऊँगा। कमांडो की तरह अगर आप नहीं सोचेंगे तो आप कभी भी अपना फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि फुल पोटेंशियल आपका यूज़ हो तो एक कमांडो की तरह आपको सोचना पड़ेगा। तो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके ड्रीम्स पूरे हों तो मुझे फॉलो करते रहिए और मैं आपकी प्रिपरेशन में इसी तरह आपकी मदद करता रहूँगा। टाटा, बाय बाय, सायोनारा।